फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रेफ और पदेन में अंतर। दोनों ही र के अलग अलग रूप हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ से भी आप जो है रेफ और पदेन में क्या क्या डिफरेंस है वो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ की। रेफ का मतलब होता है आधा र। र का जो हमारा सामान्य रूप है उसका आधा रूप। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं, तिरछी रेखा जब भी किसी व्यंजन के नीचे लगी होती है तो उसका मतलब होता है वो स्वर रहित होता है, मतलब कि उसमें स्वर नहीं है। जब हमने व्यंजन किए तो मैंने बताया था कि जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं र को बोलती हूँ तो र में जो है अ की साउंड भी आ रही है। तो जब अ नहीं होता, मतलब स्वर नहीं होता, तो ये स्वर रहित होता है और इसको हम नीचे स्लैंटिंग लाइन से दर्शाते हैं। तो ये रेफ मतलब आधा र है। र का आधा रूप को हम रेफ कहते हैं और र के पूरे रूप को हम पदेन कहते हैं। पूरा रूप मतलब यहाँ पे स्वर है। और रेफ की मात्रा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसकी मात्रा भी लगा दी और यहाँ पे जो है एक तिरछी रेखा और एक वी शेप में, ये हो गया हमारा पदेन। ठीक है, तो आपने ये मात्राएं देखी होंगी, नीचे आप डिफरेंस भी देख लेंगे। सेकंड क्या डिफरेंस है, रेफ की मात्रा वर्ण के ऊपर, मतलब जिस व्यंजन के ऊपर रेफ की मात्रा लगेगी वो कहाँ पे लगेगी? शिरोरेखा। शिरोरेखा होती है जब आप कोई भी शब्द लिखते हैं उसके बाद जो ये लाइन, जो स्लैंट, जो ये स्ट्रेट लाइन जो खींची जाती है, इसको हम शिरोरेखा कहते हैं वर्ण के ऊपर। तो मात्रा जो है वर्ण के ऊपर लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कर्म लिखा मैंने, कर्म, इसको कैसे रीड करेंगे? कर्म। तो आप देख सकते हैं ये शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर जो है ये मात्रा लगी है। जबकि पदेन की मात्रा जो है ये नीचे लगती है, मतलब कि पैरों में लगती है। पदेन की मात्रा वर्ण के नीचे या पैरों में लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला रूप है पदेन का, ये दूसरा रूप है, ये है क्रम और ये है ट्रक। अब देखिए रीड करने में भी कितना डिफरेंस है। यहाँ पे ये सेम ही मैंने लिखा है, क और म सेम लिखा है, सिर्फ यहाँ पे रेफ लगाया है और यहाँ पे पदेन लगाया है। तो आप देख सकते हो हम, ये है करम। करम मीन जो हम कर्म करते हैं, और ये है क्रम। क्रम मीन सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह से इसको रीड करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस क्या है, जिस वर्ण पर रेफ की मात्रा लगेगी वो वर्ण पूरा होगा। पूरा मीन्स कि वो वर्ण आधा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है धर्म। अगर हम धर्म को तोड़ के लिखें तो ये है ध, रेफ हमें पता है आधा र है, और म। तो जिस वर्ण के साथ लगा हुआ है, जिस व्यंजन पे रेफ जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इस व्यंजन पे रेफ जुड़ा है तो ये पूरा है, आधा नहीं है। आधा होता तो यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन होती। जबकि पदेन में क्या है, जिस वर्ण में पदेन लगा होगा वो वर्ण आधा होगा। अब ग के नीचे जो है हमारे पास पदेन लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पदेन र पूरा है, बट जो ग है वो आधा है। जिस वर्ण पे लगा है वो आधा है, जिस वर्ण पे लगा है वो पूरा है। ये हो गया हमारे पास तीसरा डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, जिस वर्ण पर आधा र रेफ की मात्रा लगी है उस वर्ण के पहले र का उच्चारण होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ सरप, सरप, बरग। इसको कैसे रीड करना है? सरप, बरग। अब जब ये व्यंजन है इसके ऊपर रेफ लगा है तो हमने रीड करते हुए इस व्यंजन से पहले र की साउंड आएगी। स के बाद हमने र पढ़ना है, स र प, ऐसे पढ़ना है, स र प, ऐसे नहीं पढ़ना, स प र, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब इस व्यंजन से पहले जो है इसका उच्चारण होगा रेफ का। फॉर एग्जाम्पल, ब र ग, बर्ग, ब ये रेफ, र ग बर्ग, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ब ग र। पता लग गया? तो मतलब कि जिस व्यंजन के ऊपर ये लगा है उससे पहले इसका उच्चारण आएगा। ठीक है, जबकि पदेन में क्या है, जिस वर्ण में पदेन, ये दोनों
जो हैं पदेन के रूप हैं, इनकी मात्रा लगी होगी, उस वर्ण के बाद र का उच्चारण होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे प्राण, प्राण। मैंने जब प्राण बोला तो जिस व्यंजन के नीचे ये लगी है, पदेन लगा है, पहले मैंने व्यंजन बोला फिर र बोला, जबकि यहाँ पे मैंने जिस व्यंजन पे ये लगा है पहले र बोला फिर वो व्यंजन बोला, जबकि यहाँ पे प्राण पहले व्यंजन फिर पदेन, पहले व्यंजन फिर पदेन, ड र, ठीक है, ड्र, प र, प्र। अब एक और तरीका पदेन को जो है कैसे हम पढ़ते हैं, प्र करके, प्र, ड्र, जबकि इसमें वर्ग, ठीक है, इसमें आता है ड्र हो गया, प्र हो गया, द्र हो गया, ऐसे हम पदेन को रीड करते हैं। तो व्यंजन के बाद हमने र का उच्चारण किया, जबकि यहाँ व्यंजन से पहले र का उच्चारण किया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ वी, कि रेफ कभी भी शब्द के पहले वर्ण पर नहीं लगती है। मैंने लिखा है खर्च, सूर्य, दर्द। आप देख सकते हो मैंने पहले पे रेफ नहीं लगाया है, क्योंकि हमें पता है जिस व्यंजन पे लगा होगा उससे पहले र की साउंड आएगी। अगर यहाँ पे फर्स्ट में जो है हम र लगा दे वो पॉसिबल ही नहीं होगा वर्ड, ठीक है। जबकि पदेन शब्द जो है पहले वर्ण पर भी लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पहले वर्ण पे लगाई है ड्रामा, ग्रामीण, जबकि बीच में भी मद्रास, बीच में तो ये भी पॉसिबल है, बट ये एग्जाम्पल अलग से ले लिए मैंने, मद्रास और क्रमशः, तो यहाँ पहले वर्ण पे भी लगी है पदेन, ठीक है। लास्ट क्या है, जो र है हमारे पास व्यंजन आपको पता है र है, तो र के ही हम डिफरेंट रूप, विभिन्न रूप पढ़ रहे थे रेफ और पदेन के रूप में, ठीक है। तो र जो व्यंजन है उसके ऊपर रेफ की मात्रा लगाई जा सकती है, जबकि पदेन में ये पॉसिबल नहीं है। जो ये हमारा र है इसके नीचे, इसके पैरों में हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ना ही हम ऐसे लगा सकते हैं, ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है। जबकि हम रेफ की बात करें तो आप देख सकते हैं टर, जैसे मेंढक करते हैं ना, टर टर, तो शर शर, फर फर, ठीक है। तो इस तरह से र के सामान्य रूप में भी रेफ की मात्रा लगाई जा सकती है, जबकि पदेन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए हमारे रेफ और पदेन में डिफरेंस। अगर आप और भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि पदेन को लगाने के क्या क्या नियम हैं, क्योंकि ये दोनों ही रूप पदेन के डिफरेंट व्यंजनों पे लगते हैं, सेम व्यंजनों पे ये दोनों नहीं लगाए जाते, तो क्या क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या एक्सेप्शनल केस हैं, चाहे वो रेफ हो या पदेन हो, तो उसके लिए आपको रेफ और पदेन की डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।